हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रियंका ब्लॉग। कैसे हो आप सब? बजे हैं सुबह के 3 और हम सब जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल धार्मिक जगह है। तो यहाँ सब रेडी हो चुके हैं, हम लोग देख सकते हो सब रेडी होकर बैठ गए थे क्योंकि मैंने बोला था सुबह जल्दी उठना है। यहाँ पंकज जी अपनी कॉफ़ी पी रहे हैं और मम्मी ने खाना वीना सब बना दिया है और मम्मी अपने पोते के लाड़ लड़ा रही है क्योंकि 3 बजे का टाइम था। तो बच्चे तो सोने लग रहे थे, हर हम सब नहा धो के रेडी थे और सामान हमने रात को ही पैक कर दिया था। यहाँ मेरा लड्डू गोपाला भी देख सकते हो सो रहा है। ये मेरे मायके का व्लॉग शूट किया था मैंने मायके में। और यहाँ पे फिर मैंने मम्मी ने खाना वीना बना दिया था, रेडी कर दिया था। देखते हैं मम्मी ने क्या क्या बनाया है। चलो किचन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ मम्मी ने लस्सी, मामा के घर गए थे ना पहले दिन तो लस्सी लेके आए थे। यहाँ करेले बना दिए थे मम्मी ने, तो रात को ही बना दिए थे मम्मी ने करेले। और यहाँ परांठे वगैरह सेक दिए थे क्योंकि सुबह 3 बजे का टाइम था जाने का। तो फिर नहा धो के और मम्मी ने फिर परांठे तो सुबह ही सेक दिए थे और करेले बना दिए थे। निकल लिए हैं अब हम अपनी मंजिल की तरफ। और यहाँ पे मैं अपने भाई को बोल रही हूँ तो सामने सूरज निकलने लग रहा है ना, सुबह के 4 बज चुके थे निकलते निकलते। तो मैंने पंग भाई को बोला मेरी भी फ़ोन में अच्छे से वीडियो शूट कर दे प्लीज़, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू था। बस नेचुरल जो होता है ना, प्राकृतिक सुंदरता वो थी सुबह के टाइम पे। देखोगे तो देख सकते हो आज पहाड़ की तरफ दिखाई दे रहा है, पहाड़ी तरफ पहाड़, और ऊपर जो सूरज है वो दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का निकलने लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो सड़क बिल्कुल सुनसान है, कुछ भी नहीं है। बस ट्रक वगैरह जो रात को चलते हैं ना वो अभी ख़त्म होने वाले हैं चलने, क्योंकि सुबह का टाइम हो चुका है। सुबह अलाउ नहीं है ना ट्रक चलने, मतलब इतने नहीं, रात को सिर्फ ट्रक ही चलते हैं। तो देख सकते हो हम इसीलिए सुबह जल्दी उठे थे ताकि हम टाइम से पहुंच जाएं और वहाँ पे रेस्ट भी कर लें। हमारा जो प्लान था ना, वो जाने का प्लान था 2 जगह आज, लेकिन क्या फिर वो आगे बताते हैं कैसे क्या हुआ। देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है सच में। और सुबह के टाइम मेरे को ना पता नहीं हल्के हल्के वॉमिट होने के हो गए थे, गाड़ी में ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती। और यहाँ फिर 6 बज चुके थे और यहाँ देखो सब ये चाय वाय पीने के लिए उतर गए थे। बोले हवा चल रही है, कितना अच्छा मौसम, बाहर निकलो बाहर निकलो। और बच्चों को कपड़े भी चेंज नहीं किए थे बच्चों के, और ये सुबह उठे ही थे क्योंकि गाड़ी रुकेगी तो बच्चे भी उठ गए थे। इनको पता लग जाता पता नहीं कैसे कि गाड़ी रुक गई है। और फिर हम चाय वाय पी के चल दिए हैं अपनी मंजिल की तरफ। अब आपको नोट करना, मैं नाम दिखाऊंगी बोर्ड का, उस पे लिखा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखा, बरसाना आगमन पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो यस, हम बरसाना आए हैं, वृंदावन बरसाना राधा रानी के पास। क्योंकि बोलते हैं ना कृष्ण जी बहुत खुश होते हैं जब हम श्री जी को पहले नाम लेते हैं। श्री जी का नाम पुकारेंगे तो कृष्ण जी अपने आप दौड़े दौड़े आएंगे। तो जी हाँ, हम आ गए हैं बरसाना। तो यहाँ पे भाई ड्राइव कर रहा है, पहले पंकज चला रहे थे क्योंकि थकावट हो जाती है ना। तो 2 बंदे ऐसे होने चाहिए जिनको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, नहीं तो एक बंदा, हम तो लेडीज़ थी भाई, हमको तो आती नहीं। मेरे को तो स्कूटी भी मुश्किल से थोड़ी बहुत आती है, मेरे को हेजिटेशन होती है बस चलाते टाइम थोड़ी सी। यहाँ पे देखो पता नहीं कितने, हम ये सोचते हैं कि यार कितना अच्छा कितना अच्छे थे ना यहाँ पे भूमि, मतलब वैसे पहले का एरिया की भगवान जी यहाँ रहते थे, अब उनकी सिर्फ यादें हैं। पता नहीं वहाँ जाके ऑटोमेटिकली ही मन में ऐसे आता है यहाँ भगवान जी रहते थे, मन में एक अलग तरह का पता नहीं बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। मेरे को नहीं पता, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। यहाँ हम ऑटो में बैठ चुके थे, जाने दे रहे थे क्योंकि हम पहली बार गए थे तो पता नहीं था। आगे भी जा रही थी गाड़ी शुरू में, मतलब ये अपने पैसे कमाने के लिए खड़े रहते हैं तो ये तो मना करेंगे ही। आगे तक जा रही थी गाड़ी, लेकिन मुझसे आगे जहाँ पे हम राधा रानी के मंदिर में गए थे, बस वहाँ देखो गाड़ी खड़ी है ना यहाँ पे, बस इन्होंने वहाँ यहाँ तक तो जा सकती थी, उसके आगे तो पैदल ही चलना था। लेकिन पता नहीं था, स्टार्टिंग में जो आते हैं तो ये लोग उनको भरमा देते हैं, मतलब ऐसे झूठ बोल देते हैं अपने पैसे कमाई करने के लिए। सब कमाई के लिए बैठे हैं, देखो जहाँ मिलता है कमाई का साधन वहीं लोग चले जाते हैं। तो यहाँ दूर उतार देंगे हमें और फिर यहाँ आ गए हैं हम बरसाना राधा रानी के मंदिर में। हमने सोचा पहले दर्शन करते हैं, खाना भी नहीं खाया था सुबह से। अब यहाँ राधा रानी के मंदिर में आ गए हैं, बहुत सारी पौड़ियाँ थी उन पे चढ़ के। अब दिखाते हैं आपको अंदर का। बाहर तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अंदर जाओगे ना भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी, धक्कम पेल चल रहा था हर जगह। लेकिन सच में इतना अच्छा था ना, यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा। साइड में ना ये थोड़ा सा ऊपर था पहाड़ी पे, तो इतना अच्छा लग रहा था सब जगह कि देखो ऐसे होता है ना, देख राधा रानी कहाँ रहती थी, भगवान जी कहाँ रहते थे, कितना अच्छा उनका घर होता था। ये वो उनकी स्टोरी सुनने के लिए मेरे को बहुत मज़े आते हैं। तो यहाँ हम ऊपर आ गए हैं, देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
पंकज बोले कोई नहीं साइड में इनको दे दे, चढ़ा देंगे। मैं नहीं, जब इतनी दूर आए हैं तो अपने आप ही चढ़ाएंगे। लेके राधा रानी का नाम हम भी चले गए। मेरे को बड़ा वो है भाई, अब मैं भी घुस गई लाइन में, सब धक्का पेल हो रहा था तो मैं भी घुस घुस के आगे से अपने हाथों से दे के आई हूँ। और यहाँ पे पता है ऐसे बोला था कि राधा रानी का ना मतलब फेवरेट कलर है ब्लू, तो ब्लू कलर के उनकी चुन्नी लेके जाओ। तो यहाँ मेरे को गिफ्ट में मिलता है ना उपहार में गजरा, जो गजरा लेके गए थे तो उन्होंने हमको ही दे दिया ऐसे, तो हमने अपने बालों में लगा लिया। तो और क्या, यही तो होती है खुशी एक। तो यहाँ पे हम अब चल दिए हैं अपने घर की तरफ, मतलब होटल की तरफ। उसके बाद जाएंगे मथुरा। तो देख सकते हो मैंने राधा रानी के दर्शन करवा रही हूँ, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा। पास से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, देख सकते हो धक्कम पेल। अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पा रही थी भाई, और तो कोई कैमरा पकड़ नहीं रहा था, कभी किसी को पकड़ा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई और पंकज तो बच्चों को पकड़े हुए थे। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत दिखेगा आप लोगों को। वाओ कितना अच्छा व्यू है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है भाई सच में। ये साइड में खड़े थे ना, बोले मैडम प्लीज़ फ़ोटो खिंचवा लो, इतने रुपए की इतनी फ़ोटो हम 1 मिनट में दे देंगे आपको फ़ोटो साथ के साथ। मैंने भाई बाद में खिंचवाएंगे, अभी तो नहीं। और यहाँ पे हम आ गए हैं, जाने लग रहे हैं सॉरी बाहर की तरफ, क्योंकि दर्शन तो बहुत ही अच्छे हो गए धक्कम पेल से। क्योंकि बोलते हैं ना अगर स्ट्रगल करोगे तभी मंजिल दिखाई देगी। तो यहाँ पे बाहर आके पंकज को तो बस चाट दिख जाता, तो छोला चाट था यहाँ पे, छोले वाला। तो पंकज का तो फेवरेट है, सब दोनों जने खाने लगे। और मैं यहाँ पे अपनी वीडियो वगैरह शूट करवा रही थी। और यहाँ लड्डू को बैलून दिलवा दिया था, क्योंकि बैलून का तो ये फेवरेट है, इसका तो दीवाना है बैलून का। बोलते हैं ना बैलून दिख जाए मम्मा बैलून। यहाँ खेलने लग रहा था, क्योंकि बच्चा भी खेलने आया है यहाँ पे, बच्चा भी घूमने आया, तो अच्छे से यहाँ पे खेलने लग रहे थे। और देखना ये अपने बैलून के साथ खेल रहा है, और वहाँ मैं अपनी वीडियो शूट करवा रही हूँ। क्योंकि ऐसी जगह तो देखो बार बार तो कभी पता नहीं कब राधा रानी जी बुलाएंगे हमें, तब हम आएंगे। और यहाँ पे अब ये अपनी खेल में लगा हुआ है, कभी बैलून को वहाँ गिरा रहा है। और यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं, हम लड्डू अपने बैलून को लेके। देख सकते हो इतनी भीड़ नहीं थी बाहर, लेकिन अंदर बहुत ज़बरदस्त वाली भीड़ थी। और यहाँ पे सभी जगह कुछ ना कुछ मतलब स्टॉल लगी हुई थी, कहीं पे चूड़ियों की, कहीं पे मेहंदियों की। अरे पता है क्या हुआ, मेहंदी वाली खींच के बुला रही, मेहंदी लगवा लो, छोड़े ना चुन्नी, छोड़े ना मेहंदी, हाथ छोड़े ना, मेहंदी लगवा लो। यार ये ऐसे ही करते हैं यहाँ पे, पैसे कमाने के लिए। क्या करें, पैसे कमाने के लिए बैठे, इनको पता है ट्रिक क्या होती है। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा गांव का व्यू है। देखो राधा रानी भी कितने अच्छे व्यू है ना यहाँ पर। राधा रानी कहाँ रहती थी इतना अच्छे व्यू में। अब दोबारा चल पड़े हैं होटल की तरफ। यहाँ पे रास्ते में मेरो वृंदावन दिख रहे ना, वृंदावन आ गया, क्योंकि हमने यहीं पे होटल लिया था, यहीं पे स्टे करा था। अब यहाँ पे आ गए हैं अपने होटल को ढूंढते सर्च करते हुए। और यहाँ पे अब मेरी छोटी सी रील। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। और यहाँ हम अपने होटल की तरफ आ गए हैं लड्डू को लेके। देख सकते हो हम यहाँ रुके थे बसेरा ब्रिज भूमि ना, बसेरा ब्रिज भूमि। अच्छा होटल था, मतलब ठीक था, 1 दिन का स्टे था, अगले दिन तो हमें चेकआउट करना था। तो अपने बच्चों के साथ थकावट हो गई थी बहुत, सुबह जल्दी उठे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं होटल कब खाली होगा, क्योंकि हमारा टाइम हम पहले ही पहुँच गए थे। क्योंकि बोलते हैं ना 12 बजे के बाद आप चेक इन कर सकते हो, हम पहले पहुँच गए थे। वो बोले मैडम अभी खुला नहीं, अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा। फिर भैया से रिक्वेस्ट करके, भैया बच्चे दुखी हो रहे हैं ये वो, हमारा जल्दी ही उन्होंने ओपन करवा दिया रूम। तो यहाँ पे देख सकते हो हम अपने रूम का व्यू, ये पर्दे कर्टेंस वगैरह लगे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी क्लीन किया ना। रस का पैकेट भी लाएंगे बच्चों के लिए, देखना ही गिर ना जाए हैं। सफाई कर रहे होंगे पता नहीं। मीवान देखो इसको पकड़ लो, कभी गिर जाए। तो यार रूम में पहुंचने के बाद भाई मेरे को तो लगी जबरदस्त भूख। और मम्मी ने भेजे थे करेले परांठे और लस्सी की तो मेरी बहुत जान है भाई, लस्सी तो मेरी फेवरेट है। बस मेरे को घर का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बाहर का मैं बहुत कम खुश होकर खाती हूँ,
क्योंकि जो बाहर घूमने जाते हैं ना, जब घर का मम्मी के हाथ का खाना होता है तो बस मन में ऐसा होता है बस कब खाओगे कब खाओगे। क्योंकि हमने सोचा पहले दर्शन करते हैं फिर खाएंगे, फिर हमने सोचा चल होटल में जाने के बाद ही खाएंगे अब तो यहाँ पे मैंने सबके लिए खाना ओपन करा। मतलब इसमें से मम्मी, यहाँ पे हमारा एसी नहीं चल रहा था तो हमने नीचे से बुला के उनको, जो भी काम करने वाले हैं उनसे पूछा। यहाँ मैं परांठों को डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ, भाभी बोल रही है दीदी परांठे बांटने लग रही हैं। तो यहाँ भाई सच में बहुत ज़्यादा भूख थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बस टेस्ट इतना कि बस सिंपल खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट था। और पंकज के तो करेले बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, इनका मन नहीं रुकता। जब करेले बनते तो ये कहते मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाहर का खाऊंगा। जब दिखा ना इनको करेले हैं तो भाई सच में वो उनका तो मन कर गया, बोला ठीक है एक खाऊंगा एक, फिर एक के बाद दूसरे इन्होंने 2 खाए परांठे। मना करते करते इन्होंने 2 खा ली कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन जब देखा ना करेले बनाए हैं तो भाई, और लस्सी इतनी अच्छी खट्टी खट्टी हो गई थी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी। थोड़ा सा रेस्ट किया फिर हम अपने लेकर निकल गए अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि हमने एक ही दिन का स्टे किया था। तो हमारा प्लान था आगरा जाने का भी, नहीं लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और सब बोले भाभी बोले कि ना थकावट हो रही है, फिर रेस्ट करके फिर चलेंगे। भाई मैं तो दुखी हो गई थी क्योंकि मेरे से ज़्यादा देर गाड़ी में नहीं बैठा जा रहा था, वोमिट सा फील हो रहा था। मैंने बोला मैं बच्चों को रख लूँगी, आप लोग चले जाओ। तो ये बोले नहीं यार, गर्मी इतनी थी कि सुबह जल्दी उठे थे तो जाके होटल में गए और सोए थोड़ी देर, फिर तो पता ही नहीं लगा। फिर हम सोचे चलो कैंसिल, क्योंकि पहले भी गए थे ना एक बार आगरा हम लोग, तो अब वैसे ही प्लान बना लिया था। यहाँ पे देखो हम बातें कर रहे हैं कि सारे जो भी इंस्टाग्राम पे होते हैं ना, वो प्रवचन देते हैं, गौरी नंदनी, गौरी गोपाल, वो सब यहीं रहते हैं। देखो मैं दिखा रही हूँ ना आपको बोर्ड, उनके पोस्टर छपे हुए हैं। तो यहाँ पे आप बताना आपने देखे तो ये कौन सी जगह है। यहाँ प्रेम मंदिर है ना, प्रेम मंदिर के पास है ना, वहाँ जा रहे थे प्रेम मंदिर में। यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स लगी थी, सोचा कि ना बाद में आते टाइम शॉपिंग करेंगे। आते टाइम कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी। फिर अगले दिन लिया थोड़ा बहुत, 1-2 चीज़। ये बच्चे ना दुखी कर दिया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखना कितने अच्छे अच्छे यार, सच में ना मन लुभाने वाला व्यू होता है यहाँ पे आने का बाद। हम कहीं भी चले जाएं, मतलब धार्मिक स्थल पर, हमारा मन है ना ऐसे अट्रैक्ट हो जाता है इन चीज़ों की तरफ। और यहाँ पे पहले तो कुछ खाया, क्योंकि जो प्रेम मंदिर के सामने है ना एक चाट भंडार बहुत सारा बड़ा वाला, वहाँ से कुछ लिया। ये बोले कि ना बाहर आए हैं तो थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। हमने सोचा चलो खा लेते हैं। तो मैंने तो मंगवाई स्पेशल सिंपल सी अपनी टिक्की, पंकज अपने लिए क्या था, ये बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं मेरे को नाम नहीं पता, ये तो है दही पापड़ी। ये मैंने लड्डू के लिए मंगवा ली थी और ये पंकज लेके आए थे, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है क्या है सेम। और ये चाउमीन वगैरह और मोमोज वगैरह हैं, सब ने अपनी अपनी पसंद का मंगवा लिया था। और खा पी के फिर हम चल दिए अपने मंजिल की तरफ। जी हाँ, प्रेम मंदिर दिखाई दे रहा है ना आपको, प्रेम मंदिर पहले भी आ चुके हैं। लेकिन जब मेरी विश कंप्लीट हुई थी, मेरी विश क्या थी पता है आप लोगों को, कि ना मतलब हमारा घर मिल जाए। मतलब हम ना घर सर्च कर रहे थे खुद के लिए, तो भादरगढ़ में हमें ना सच में घर मिल गया। भगवान जी का नाम लेके गई थी, तो फिर मेरी ये विश कंप्लीट होगी। तो आना ही था मेरे को कान्हा जी के पास, क्योंकि उन्होंने मुझे को बुलाया था। हमारा बीच में भी प्लान बना था, लेकिन भाई बीच में बहुत बार कैंसिल हो गया था। लेकिन अब की बार भगवान जी ने हमें बुलाया और हम अपनी मंजिल की तरफ गए भगवान जी के दर्शन करने। बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आगे का ब्लॉग करूँगी कल शूट। सो मिलते हैं कल, बाय बाय। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। ओके, आगे का ब्लॉग है, आगे हम कहाँ गए, क्या क्या देखा, वो मैं दिखाऊंगी कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को। ओके, अभी के लिए इसी को एंजॉय करो। बाय बाय।